उमर, आप तो आलमी सतह पे भी इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं और पिछले दिनों इंग्लैंड में भी बहुत बड़े फसादात हुए इसी तरह एक फ़ेक न्यूज़ के नतीजे में। तो आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पे ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है और उधर सलूशन के लिए कोई सोचा जा रहा है? साफ़ी साहब, ये तो आप वो कहते हैं ना कि हर घर का इशू बना हुआ है, ये हाँ। हर मुल्क का इशू बना हुआ है। पिछले दिनों ये जो स्लोविक रिपब्लिक है उधर इलेक्शन हुए, और इलेक्शन से जब कैंपेन क्लोज हो जाती है तो जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था उसके हवाले से एक एआई जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कोई एक वॉइस मैसेज जो है वो सर्कुलेट हो गया कि जिसमें वो धांधली का सारी स्कीम बता रहा है कि हमने किस तरह करनी है, और उसके बाद वो इलेक्शन भी हार गया। तो आजकल तो ये तय करना बड़ा मुश्किल है। और जो पिछले दिनों मैं CNN का देख रहा था, CNN में आपने देखा कि ये जब हिजबुल्लाह को इन्होंने टारगेट किया, जो वाकी टाकीज़ हैं उनके ज़रिए या पेजर के ज़रिए, तीसरे दिन एक खबर आई थी कि उधर जो बकरियां हैं ना वो भी एक्सप्लोड कर रही हैं, और CNN का एक कॉरेस्पॉन्डेंट है वो इस पे बीपर दे रहा है लेबनान से। तो मैं देखा, मुझे ज़रा थोड़ा सा हैरान हुआ कि ये बकरियां, तो मैंने सोचा कि मैं कोई और ख़बर देखता हूँ। तो मैं आजकल सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन भी बड़ी है, मैं बात भूल गया कोई। और वो जिस बंदे ने लगाई हुई थी वो अमेरिका का एक इन्फ्लुएंसर था, ठीक है, और यानी कि जिसके मिलियंस में फॉलोअर थे। और उसके बाद वो जिस एंकर से के हवाले से एट्रीब्यूट हो रही थी कि वो बीपर ले रहा है, यानी कि उस एंकर ने उसकी वजाहत की कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है। तो आजकल तो हम बहुत आगे निकल गए। हमसे मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है कि अब ये आने वाले टाइम पे कि ये किसी इंसान की आवाज़ है या ये क्रिएट की गई है, ये भी मुश्किल होता जा रहा है। और इसमें ये जो हमारी एक ओवरऑल फ्री स्पीच की डिबेट है, आज़ादी इज़हार राय की, मेरा ख्याल है कि ये इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। इसके बगैर मुमकिन नहीं है, हमारे पास कोई हल नहीं आ रहा और पूरी दुनिया के पास नहीं हल आ रहा। अभी ये देखें, इवन ट्विटर देख लें कि एक्स जिसको आप कहते हैं, पहले एलन मस्क से पहले उन्होंने काफ़ी हद तक फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया हुआ था। ये अब फ्री स्पीच का मामा बना हुआ है, एब्सोल्यूटिस्ट, और वो ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्टर है। वो ट्रंप कि जिसके आने के बाद जो इतना ज़्यादा झूठ बोलता है कि पहले अमेरिका में फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कायम होना शुरू हुई, फिर पूरी दुनिया में अभी तक कुछ 400-500 के करीब वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं। यानी कि एक नई एक क्राफ्ट जनरेट होगी कि झूठ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है और वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रहा है। अभी कोई ट्विटर जो पहले उसकी जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने कोई 3-4 बहुत बड़े जो एक झूठे किस्म के बंदे थे, इन्फ्लुएंसर थे, उनको उन्होंने बैन किया हुआ था। एलन मस्क ने उसको भी आके उनको दोबारा से अनबैन कर दिया। तो ये एक चैलेंज तो आ रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ लग रही है, अगर इस दफ़ा कमला हैरिस जीत गई तो आप देखिएगा ये हीट अब इनको खुद फील हो रही है। पहले तो इन्होंने सिर्फ बयान जारी करना होता था ना पूरी दुनिया में कि जी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से ये वो, अब जो है इनको हीट फील हो रही है। और आइडियली, और ये बेहतर भी है कि अगर हमारे जैसे मुल्क अपने कानून बनाने की बजाय अगर ट्विटर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम शुरू हो जाए कि हमने फेक न्यूज़ के स्प्रेड को किस तरह रोकना है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इनको जो एलन मस्क इस टाइम पॉलिटिक्स में आया है और डेमोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है, वो अगर आएंगे ना तो फिर वो एलन मस्क के चक्कर में सबको सेट करेंगे। सबको सेट करने का मतलब ये है कि ओवरऑल इनके रूल्स को रिवाइज़ करेंगे कि हम नहीं चाहते कि फ्री स्पीच पर पाबंदी हो, लेकिन हम झूठ पर तो पाबंदी चाहते हैं। ये तो कोई नहीं कि किसी के बंदे के पास लाइसेंस आ गया है कि जो जी चाहे वो अफवाहें फैलाता रहे और उसका क्या इम्पैक्ट आता है। फिर फरहान, आलमी सतह पे चलो हमारे लोग तो कम पढ़े लिखे हैं या ऑर्गेनाइज नहीं है मगरबी मुआशरों की तरह, लेकिन मगरब में क्यों लोग इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं? सर, ये इसका तो बड़ा सादा सा जवाब है कि ये एक पेज है। आप ये हमको नज़र आ रहा है कि जी ये एक सफ़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सफ़ा नहीं, ये किताब है। आप मुझे रद्द करके दिखाएं कि ये किताब नहीं है, आप बोलेंगे क्यों नहीं है किताब। अब आम आदमी है वो क्या बोलेगा कि यार एक किताब में काफ़ी सारे सफ़े होते हैं, उसकी जिल्द होती है, तो वो किताब होती है। अब मुझे इस मामले में एक झूठ बोलने में कि ये किताब है, सिर्फ 3 लफ्ज़ों का मैंने इस्तेमाल किया, ये किताब है। एक बंदा जो मुझे समझाएगा कि ये किताब नहीं है तो वो मुझे बताएगा कि यार इसमें सफ़े हैं, इसमें जिल्द है, इसमें। तो होता ये है कि जो फेक न्यूज़ है वो छोटी होती है,
और जो उसकी वजाहत होती है जब आप लोगों को एक्सप्लेन करते हो तो वो इतनी बड़ी होती है। तो अब इसमें हमारे दिमाग का एक नफ्सियाती जो फैक्टर है वो ये आ जाता है कि हम जो एक छोटी मालूमात हैं, जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, उसको आसानी से हज़म कर लेते हैं, लेकिन जो एक चीज़ लंबी हो जाती है उसको हमारा दिमाग उस तरीके से नहीं समझ पाता। और यही मसला आता है कि दुनिया भर में जब भी आप देखेंगे कि फ़ेक न्यूज़ है, जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि अक्सर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपको बोलते नज़र आते हैं तकरीरों में, ज़िले शाह को जी इन्होंने हुकूमत ने मार दिया। अब वो जो लड़का था उसके मुतल्लिक पूरी CCTV फुटेजेस, वीडियोस, सब कुछ, लाहौर के जो तहरीक इंसाफ के लीडर थे उस दौर के, शकील साहब, उनका बयान सब कुछ आ चुका है कि जी हमारी गाड़ी से हादसा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन वो जो एक फ़ेक न्यूज़ है कि जी उसको जी पंजाब पुलिस ने मार दिया, उसकी इंग्रेस ज़्यादा है और जो एक्सप्लेनेशन है उसकी इंग्रेस कम है। तो आलमी सतह पर भी हमें बिल्कुल यही चीज़ें नज़र आती हैं। अब इसमें एक फैक्टर हॉस्टाइल एजेंसीज़ का भी आ जाता है। 2016 में अमेरिका में क्या हुआ कि जब ये अमेरिकी इंतखाबात चल रहे थे तो उस अरसे के दौरान रशिया ने वहाँ पर सोशल मीडिया के अकाउंट्स कायम किए। अब उन अकाउंट से अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में उन्होंने क्या किया कि लोगों को बताया कि जी मुसलमान एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, जिसके बाद ह्यूस्टन में इस्लामी क़वानीन नाफिज हो जाएंगे। तो एंटी मुस्लिम जो सी राइट्स, उसके लिए लोगों को बुलाया। और उसी सेम डे पर मुसलमानों को उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से ये बताया कि तुम्हारे जो खिलाफ लोग हैं वो तुम्हारे खिलाफ राइट्स करने आ रहे हैं, तो तुम लोगों को जाकर उनका मुकाबला करना है। और दोनों पेजेस रशियन एजेंसीज चला रही थी। और जब वो दिन आया तो उस दिन मुसलमानों का भी जमे गफीर ह्यूस्टन शहर में जमा था और जो मुसलमानों के खिलाफ थे उनका भी जमे गफीर जमा था। तो बाहर से बैठकर लोगों को प्रॉपर कंट्रोल किया जा रहा है और हमें मतलब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में भी सेम टू सेम वही हालात पैदा किए जाते हैं। इसमें हॉस्टाइल एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं।